हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाई। आज 18 जनवरी का दिन है और आज बाबा जी का ब्योरा में सवाल जवाबों का सेशन था। बाबा जी के सवाल जवाबों से पहले पाठी जी के द्वारा सत्संग भी फरमाया गया। बाबा जी के सवाल जवाबों से पहले जो बच्चों के द्वारा शब्द पढ़े गए वो कुछ इस प्रकार थे। पहला शब्द था श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का, जो था दुख भंजन तेरा नाम जी। और फिर स्वामी जी महाराज का शब्द पढ़ा गया। शब्द था करूं बेनती दऊ कर जोरी। फिर शब्द पढ़े जाने के बाद बाबा जी के सवाल जवाब शुरू किए गए। पहले एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, कहा बाबा जी मैं सत्संग में तो जाता हूं पर मेरा मन नहीं लगता। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, मन को काबू करना ही तो हमारा मकसद है। परमार्थ का असल काम है कि हमें अपने मन के ऊपर काबू पाना है। और इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, उस मालिक ने हमें विवेक भी दिया है और विवेक के साथ साथ हमें तर्क भी दिया है। अगर हम अपने मन को उल्टी तरफ लेकर जाएंगे तब हमें मन हमारा उल्टी तरफ लेकर जाएगा। अगर इसे हम अच्छी तरफ लेकर आएंगे तब ये हमें अच्छी तरफ लेकर जाएगा। और परमार्थ का मकसद है कि हम अपने मन को काबू करें। फिर आगे उसी लड़के ने बाबा जी को सवाल किया, कहा बाबा जी हमें अपने माँ बाप की खुशी कैसे हासिल करनी चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है और जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो माँ बाप की खुशी आपको अपने आप हासिल हो जाएगी। फिर उसी व्यक्ति ने आगे प्रश्न किया, कहा बाबा जी किस्मत का चक्कर क्या है, किस्मत का खेल क्या है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये जो किस्मत है ना, ये हम खुद बनाते हैं, अपने कर्मों के साथ बनाते हैं। और इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हम कहने को तो कह देते हैं कि ये किस्मत उस मालिक ने बनाई है, पर मानता कौन है। ये किस्मत हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे फल हमें भोगने पड़ते हैं। फिर आगे एक लड़की ने सवाल किया, कहा बाबा जी मेरा लोगों पर बड़ी जल्दी विश्वास हो जाता है, मैं दूसरों पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लेती हूँ। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमें तो अपनी जिम्मेवारी निभानी है। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हमें अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करना है। अगर कोई और हमसे गलत करेगा तो उसके कर्म बनेंगे, जिम्मेवारी उसे उठानी पड़ेगी। अगर हम कर्म करेंगे, हम गलत करेंगे तो उसके कर्म हमें उठाने पड़ेंगे। फिर आगे किसी व्यक्ति ने सवाल किया, कहा बाबा जी जब हम पढ़ते हैं और फिर भजन सिमरन करते हैं तब हमारा ध्यान भटकता है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें जैसी आदत पड़ी हुई है उसी प्रकार हमारा मन जे चलेगा। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमारा मन बहुत चंचल है जिसके कारण ये एक जगह पर नहीं टिकता। अगर हमारा मन एक जगह पर नहीं टिकेगा तो ये आगे कैसे बढ़ पाएगा। फिर आगे किसी व्यक्ति ने सवाल किया, कहा बाबा जी मेरे माता पिता ने आपसे नामदान लिया हुआ है और कभी कभार वो घर पर बहुत लड़ते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, वो आपके माँ बाप हैं, आपने उनकी परख नहीं करनी है। और बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जहाँ पर ना प्यार की भावना होती है वहाँ पर लड़ाई भी होती है। फिर उसी व्यक्ति ने बाबा जी को आगे कहा कि बाबा जी कभी कभार वो सत्संग सुनने नहीं आते। इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, हमें उनकी सोच की कदर करनी है। जब हम उनकी सोच की कदर करेंगे, उनका कहना मानेंगे, तब वो हमारी सोच की भी कदर करेंगे। फिर उस व्यक्ति ने आगे कहा कि बाबा जी मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, तीसरे तिल पर बैठना चाहता हूँ।
इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये सभी चीज़ें ना सिंबॉलिक थी, पर हमने इनको बाहरमुखी बना लिया। और इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमारी सोच तो अच्छी है और मालिक हमारे साथ 24 घंटे है, और 24 घंटे हमारे साथ बना रहे, यही हमारे प्रेम की भावना है। फिर आगे किसी व्यक्ति ने बाबा जी को सवाल पूछा। कहा, बाबा जी, आपने नामदान की उम्र 23 साल क्यों रखी हुई है? 23 साल से पहले कोई नामदान क्यों नहीं ले सकता? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, बच्चों के अंदर प्रेम की बड़ी भावना होती है, और जब हम छोटी अवस्था में होते हैं तो बहुत बार कई चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं, और जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, अपने फैसले खुद नहीं लेते, और बेटा हमें खुद की सोच में आना है, जब तक हम उसके काबिल नहीं बनते तब तक। इसीलिए नामदान की उम्र 23 साल रखी गई है। फिर उसी व्यक्ति ने आगे बाबा जी को सवाल किया। कहा, बाबा जी, मालिक की सच्ची भक्ति कैसे हो सकती है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अगर हम मालिक को हर वक्त अपने अंग संग समझेंगे तो यही मालिक की सच्ची भक्ति है। फिर आगे किसी व्यक्ति ने सवाल किया। कहा, बाबा जी, जिस भगवान को हम सुनते हैं, हम उनकी ओर आकर्षित क्यों हो जाते हैं? हमें ऐसा क्यों लगने लगता है कि हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए? इस पर बाबा जी कहने लगे कि देखो बेटा, किसी भी धार्मिक स्थान ने ये नहीं कहा कि 2 मालिक हैं या फिर 3 मालिक हैं। बाबा जी ने कहा कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जितने भी संत महात्मा आए हैं यहाँ पर, उन्होंने हमें उस एक मालिक के साथ ही जोड़ने की हिदायत दी है, उनकी ओर ही इशारा किया है। और बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, ये सभी रास्ते हमें उस मालिक के साथ जोड़ते हैं, एक मालिक के साथ जोड़ते हैं। फिर बाबा जी को किसी ने सवाल किया। कहा, बाबा जी, हम कभी कभार कार्य करते हैं और हमें पता भी लग जाता है कि ये कार्य गलत है, पर फिर भी हमारे मन में ऐसा क्यों आता है, हमसे वैसा क्यों हो जाता है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जब ना मालिक ने सृष्टि बनाई थी तब उसने एक नियम बनाया था। वो नियम था कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें भोगना पड़ेगा। बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हम ना जितनी आसानी से कोई गलत कार्य कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से हम अच्छा कार्य करने का फैसला ले सकते हैं। अब इच्छा हमारी है। फिर ऐसा ही सवाल किसी और व्यक्ति ने दोबारा पूछा। उसने कहा, बाबा जी, हमसे कभी कभार गलती हो जाती है और उसको जानते हुए भी हम फिर से वही गलती दोहराते हैं। बाबा जी, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जो अज्ञानी होता है, हम मान लेते हैं कि उससे तो गलती हो सकती है, पर जो कानून के बारे में जानता हो, उसके बारे में जानकारी रखता हो, पर फिर भी वो गलती दोहराए तो उसकी सज़ा ज़्यादा बनती है। और इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो हम पर मालिक की बख्शिश ही बख्शिश है, पर हमारी समस्या ये बन जाती है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। और इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, अगर हम बार बार गलतियां दोहराएंगे तो इन सब चीज़ों का हिसाब किताब भी हमें ही देना पड़ेगा, कोई और नहीं देगा। फिर किसी व्यक्ति ने बाबा जी को सवाल किया। कहा, बाबा जी, आजकल टीवी का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, ऐसे दौर में हम अपने बच्चों को परमार्थ की तरफ कैसे लेकर आएं? वो परमार्थ में कैसे लग सकते हैं? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, बच्चों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा उदाहरण बनने की ज़रूरत है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जो कुछ भी हम अपने घर में करते हैं, बच्चे हमसे वो सब सीखते हैं।
अगर हम अच्छी उदाहरण बनेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, बच्चे भी वैसा ही करेंगे। जब वे देखेंगे कि हमारे माँ बाप जहाँ जुड़े हुए हैं, उनको सहारा जहाँ से मिला है, तब बच्चे भी वैसा ही करेंगे। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, आपको एक अच्छी उदाहरण बनना है, और उदाहरण के साथ बच्चों को अपने समझ आ जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। संगत जी, अगर आप इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।